हाई स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको भारत और समकालीन विश्व में अध्याय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बता दिया था। इस वीडियो में हम आपको वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद और आधुनिक विश्व में चौराहे, इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं 15 मार्च को, मैं आपको बताऊँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के द्वारा आपके 6 नंबर आसानी से कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो अध्याय 4 है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसमें से पहले तो आप ये जान लीजिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। मतलब आपको लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए हम सीधा देखते हैं शॉर्ट आंसर, मतलब एक एक अंक का प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में रेल लाइनों का प्रसार कब शुरू हुआ? तो 1850 में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग के पास है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1906 में। जावा पर किसने अपना अधिकार कर लिया था? तो जावा पर डियर स्टूडेंट डच ने अपना अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, किसने बस्तर में वन विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बस्तर में वन विद्रोह का नेतृत्व जो है गुंडाधुर ने किया था। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में औपनिवेशिक शक्ति कौन थी? तो इसका हो जाएगा डच। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष कितने पेड़ काटे गए? तो 35,000। सन 1880 से 1920 के बीच खेती युग जमीन के क्षेत्रफल में कितने बढ़त हुई? तो 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। सन 1700 से 1995 के मध्य विश्व के जंगलों का 139 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल साफ कर दिया गया। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के कितने हिस्से पर खेती होती थी? तो 6ठे हिस्से पर। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद सत्य सत्य में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र चाय, कॉफ़ी, रबड़ के पौधों लगाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला है, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे हिस्से में खेती होती थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला है, डायट्रिस बैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये भी क्या है डियर स्टूडेंट? सत्य है। चावल व्यापारिक फसल है, तो असत्य हो जाएगा। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित हुआ, ये भी सत्य है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप देख लीजिए सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में क्या लिखा हुआ है, वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1865 में। इसके बाद भारतीय वन सेवा की स्थापना तो 1864 में। बस्तर को आपको मिला देना है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में आता है ये। जावा को डियर स्टूडेंट आपको मिला देना है, जावा जो थे तो यहाँ पे आपको मिला देना है इंडोनेशिया। इसके बाद डायट्रिस बेटिस, इसको आपको मिला देना है जर्मन से, ठीक है। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपका है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, वर्तमान में कितने भूभाग पर खेती होती है? तो आपको लिखना है 1/2, मतलब हाफ। हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए खोजी दस्तावेज, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, खोजी दस्तावेज किस दशक में भेजे गए? ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है 1820। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? 1820 लिखना है। इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहे, क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें कितनी बार संशोधन किया गया? तो इसमें आपको लिखना है 2 बार। सियादी की लताओं से क्या बनाया जा सकता है? तो इसमें आपको लिखना है रस्सी, ठीक है। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? रस्सी लिखना है। इसके बाद यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन किस देश के आधिपत्य में हुआ? तो इसमें आपको लिखना है अमेरिका। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? अमेरिका लिखना है। रबड़ के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? लेटेक्स कहा जाता है, ठीक है। आप आंसर ये देख सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो 2-2 नंबर में आने वाले हैं उनको आप जरूर तैयार कर लीजिए इस चैप्टर से। तो पहला प्रश्न आपका है, जंगलों व पौधों की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको जरूर आपको क्या करना है, तैयार करना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1985 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चारागाहों, ईंधन व लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो वैज्ञानिक वानिकी में वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई की जाती है, जिसमें पुराने पेड़ों को काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद सेमूर और महुए के पेड़ का क्या उपयोग किया जाता है। तो सेमूर की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जाती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रश्न है वो है स्लीपर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। तो स्लीपर रेल की पटरी की आड़ पर लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, वही क्या है, स्लीपर है। फिर अगला प्रश्न है लेटेक्स क्या है। तो रबड़ के पेड़ से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है। इसका उपयोग रबड़ निर्माण में किया जाता है। और अगला प्रश्न आप लोग के सामने है हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। तो घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं। तो आपको याद करना है मुरिया, गोंड, घुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय बस्तर में रहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने ब्लेंडा गाइस्टेन प्रणाली क्या थी। तो इसमें आपको लिखना है डचों ने इस प्रणाली की शुरुआत कुछ गांवों में इस शर्त पर की कि वे वनों से पेड़ काटने और ढोने का काम मुफ्त में किया करेंगे। ये क्या है, ब्लेंडॉग स्टेन। ठीक है, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न में आपको क्या तैयार करना है, घुमंतू खेती। तो घुमंतू खेती क्या है, घुमंतू खेतों में जंगलों को साफ किया जाता था। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता था। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिया जाता था और वर्षा के सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए केवल 2 नंबर का प्रश्न आएगा, एक आपका मतलब शॉर्ट आंसर आएगा, तो आपको लॉन्ग आंसर नहीं पढ़ने हैं डियर स्टूडेंट इस चैप्टर से। इसके बाद आपको कुछ देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्या लिखा है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, कोई 2 कारण दीजिए। तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इससे नहीं देखना है क्योंकि आने वाला है नहीं, फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जंगलों से होने वाले 2 लाभ 2023 में आया था, तो कोई 2 लाभ आपको याद कर लेना है। जैसे लकड़ी मिलता है हमें, गौण पदार्थों की प्राप्ति होती है, आधारभूत उद्योग के लिए सामग्री मिलती है, ये सब हमें याद कर लेना है। चारागाह भी मिलता है, रोजगार मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो आपको केवल 3 नंबर के प्रश्न पढ़ने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे मतलब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यदि आपसे आता है अच्छी बात है, और नहीं आता तो प्लीज़ इन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। सीधा आप देखिए लघुत्तरीय प्रश्न जो इस चैप्टर से आने वाले हैं। अगला प्रश्न है बंजारे कौन थे, बंजारों के जीवन के बारे में संक्षेप में बताइए। तो आपको क्या लिखना है, घर चरवाहों के एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में रहते थे। बंजारे लोग बहुत अधिक दूर दूर चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरा सामान बेचते थे। तो ये क्या थे, बंजारे थे। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहों के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है, कोंकणी भूमि पर धंगरों के आगमन में स्थानीय किसान एवं धंगर कैसे लाभान्वित होते थे, संक्षेप में बताइए। ये आपको जरूर तैयार करना है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रायका समुदाय पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, रायका समुदाय क्या होता है इस बारे में आपको बताना है, तो आप बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो 3-3 नंबर में क्वेश्चन आपके आने हैं, जैसे 2023 में आया था, क्या लिखा है, सूखा चरवाहों की जिंदगी पर किस प्रभाव डालता है।
और जब चारागाह सूख जाते हैं तो चरवाहे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको तैयार कर लेना है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सूखा विश्व भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर प्रभाव डालता है। जिस वर्ष बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस वर्ष मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते थे, वे यहाँ वहाँ जाते ही रहते थे। इसे घुमंतूपन की वजह से बुरे वक्त का सामना कर पाते थे और संकट से बच निकलते थे। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपको क्या तैयार करना है, एक और क्वेश्चन तैयार करना है, प्रतिभूमि नियमावली क्या है, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। तो ये आपके सामने उत्तर रहा, ठीक है, प्रतिभूमि नियमावली, इसको भी आप देख लीजिए 2023 में आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट केवल इतने ही प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने हैं अध्याय 4 और अध्याय 5 से। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2 नंबर का और अध्याय 5 से एक क्वेश्चन केवल आना है, वो भी 3 नंबर का। तो इस चैप्टर से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको अगले चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो